यहाँ पे जरा देखो होम स्टेट पे 77 परसेंटाइल पे जो है आपको कॉलेज मिल रहा है और इससे 93 परसेंटाइल पे मिल रहा है। तो ये फ़र्क दिखता है कि भैया बस जिस बच्चे ने अपना गुजरात से स्कूलिंग कर लिया होगा उसको 77 परसेंटाइल पे जो NIT मिल रही है वो आपको 93 परसेंटाइल लाना पड़ रहा है। एक बड़ा मार्जिनल डिफरेंस है यही जो। और वहीं पे NIT दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पे अगर कोई ST कैटेगरी वाला होगा तो 22 परसेंटाइल पे भी उसका एडमिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो होम स्टेट का जो है एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे सेम आप चीज़ देखो कि ST होम स्टेट पे 22.32 परसेंटाइल पे दिल्ली वाले बच्चों का आराम से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो जो बच्चे दिल्ली से और ST भाई अगर 22-23 परसेंटाइल भी है तो आपको टियर 1 के NITs के अंदर जो है डिसेंट ब्रांच जो है। तो यार JEE 2026 का सेशन 1 का जब से रिजल्ट आया है बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की क्वेरीज आनी मेरे पास स्टार्ट हो गई है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सर मेरे पास एक परसेंटाइल आ गई है, आप एग्जैक्टली मुझे ये बताओ कि मेरी परसेंटाइल पे मुझे कौन सी NIT मिल रही है। मुझे रैंक नहीं समझ आ रहा सर, आप मुझे प्लीज परसेंटाइल पे बताओ कि ये मेरी परसेंटाइल है, आप मुझे बताओ कि मुझे कौन सी NIT मिल रही है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है। अच्छा मैं EWS कैटेगरी का हूं, OBC कैटेगरी का हूं, मैं PWD हूं, है ना, मैं SC हूं, मैं ST हूं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये सारा कंफ्यूजन मर्जर खत्म हो रहा है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप इंटायरली एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो या स्टूडेंट भी देख रहे हो तो भी आपको एग्जैक्टली एक आइडिया लग जाएगा और आपके हाथ में एक चेकलिस्ट होगा कि मेरी इस परसेंटाइल पे मुझे एग्जैक्टली कौन सी NIT मिल रही है। अगर मेरी परसेंटाइल लो भी है तो क्या पॉसिबिलिटी है मुझे NIT मिलने की या नहीं मिलने की, वो भी हम लोग क्लियर बात करेंगे और सारे ब्रांचेस की बात करेंगे और सारी NITs की बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, ठीक है। चलो पूरा सेशन में आपको अच्छे से समझाता हूं। यार NITs है ना अलग अलग टियर वाइज होती हैं। तो यार ड्रीम होता है टियर 1 NITs में एडमिशन के लिए। कौन कौन सी NITs है टियर 1 के अंदर आती है? तो यार त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, राउरकेला, कालीकट, है ना, नागपुर, जयपुर, दिल्ली एंड कुरुक्षेत्र। दीज आर द टियर 1 NITs, है ना। सर टियर 1 NITs में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो देखो CSE अलाइड, CSE के जो सारे ऑप्शंस हैं हमने CSE स्पेशलाइजेशन के अंदर ही डाला हुआ है। अब यहाँ पे सारे कट ऑफ को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये एनालिसिस आपको इंटायरली समझ में आएगा। अच्छा ये जो डेटा है इसको आप आखिरी डेटा मानो, ये कोई जोसा का डेटा नहीं है। आप समझिए कि NITs में एडमिशन के लिए आपको जोसा का काउंसलिंग करवाना पड़ता है और उसके बाद होता है CSE भी, जो बिल्कुल आखिरी काउंसलिंग होती है। हमने बिल्कुल उस आखिरी काउंसलिंग का डेटा यहां पे दिखाया हुआ है जिससे आप एग्जैक्टली अपना एक आइडिया लगा लोगे कि भैया अगर इस रेंज में है तो ही मुझे मिलेगा, है ना। और मायूस होने की जरूरत नहीं, अगर इस रेंज में नहीं है तो भी हम इसको देख के अपर अटेम्प्ट में, है ना, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी आइडिया आ जाएगा कि भैया बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट है कि सर मेरा बच्चा कितना परसेंटाइल ले आए कि एटलीस्ट इस NIT में वो चला जाए, तो उनको भी ये एस्टिमेट लगेगा। तो आप भी बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिए और बने रहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको हेडर समझा देता हूं, आप प्लीज फोकस होकर देख लीजिए। देखिए यहां पे हमने जो है सारे कैटेगरी को दिया हुआ है, लेकिन यहां पे हमने होम स्टेट भी दिया हुआ है। होम स्टेट, ठीक है, जिनको नहीं पता कि भाई कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। तो होम स्टेट अदर स्टेट के बेस पे हमने पहले मेल कैंडिडेट के लिए ओपन कैटेगरी रखा हुआ है, फिर फीमेल कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे ओपन कैटेगरी रखा हुआ है, फिर EWS के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, OBC NCL के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, SC के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ST के लिए रखा हुआ है और लास्ट में हमने PWD के लिए रखा हुआ है। तो ये सारा डेटा हमने इसी के साथ में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमें NIT कुरुक्षेत्र के अंदर एडमिशन चाहिए तो भैया होम स्टेट पे अगर आप हो तो 98.9 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अपनी स्कूलिंग जो है हरियाणा से करी है, आपको होम स्टेट का एडेड बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन करने के लिए मिनिमम इतना परसेंटाइल तो लाना पड़ेगा। लेकिन वहीं आउटसाइड वाला बच्चा को और ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है, उसको 99.175 परसेंटाइल चाहिए, क्योंकि आपको होम स्टेट का बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं आप कैटेगरी वाइज देखो तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज का हमने दिखा हुआ है। EWS की बात करें तो देखो यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों को 99 परसेंटाइल चाहिए होगा और यहाँ पे जो होम स्टेट वाला बच्चा है उसको 98 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, है ना। OBC सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट OBC का भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। SC का देख लिया, हम यहाँ पे PWD का भी देख सकते हैं कि भैया होम स्टेट पे PWD में 65 परसेंटाइल लाके भी आराम से कंप्यूटर साइंस के अंदर बच्चे को एडमिशन मिल रहा है, वो भी टियर 1 NITs के अंदर। फर्दर हम अदर ब्रांचेस के ऊपर फटाफट से मूव कर लेते हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसको आप समझ पाओगे, एक बार मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे हम लोग अदर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, EC बहुत अच्छा ब्रांच है। टियर 1 NITs के अंदर अगर हम दाखिला चाह रहे हैं कि भाई हमको टियर 1 NITs में एडमिशन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने त्रिची से स्टार्ट किया है,
ठीक है, नंबर 1 पे आता है 99.53 परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करें कि किसी ना किसी एक के अंदर एंट्री हो जाए तो बिल्कुल लास्ट टियर 1 की बात करें तो 98.47 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 98.99 चाहिए। देखिए यहाँ पे हल्के से डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस बनता है, 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार रैंक का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे सारी कैटेगरी वाइज देखा हुआ है, आप यहाँ पे रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और अदर ब्रांचेस को दिखाते हैं कि भैया आपको अगर अदर ब्रांचेस चाहिए तो यहाँ पे कैसे आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें, ठीक है, सर्किटल ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच रहता है। टियर 1 के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको जाना है तो देखो कुरुक्षेत्र के लिए 98 परसेंटाइल चाहिए मिनिमम, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए आउटसाइड के लिए 98.38 परसेंटाइल चाहिए, त्रिची 99.36 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाकी अगर आप यहाँ पे एसटी वगैरह है तो 89 परसेंटाइल पे भी आपको जो है अदर स्टेट वाले एसटी को भी 89 परसेंटाइल पे भी टॉप एनआईटी कुरुक्षेत्र में टियर 1 के एनआईटी के अंदर आपको एक डिसेंट सी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर सर्किटल में आपकी जो है एंट्री हो जा रही है। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ से रुक के सारी चीज़ों को यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है अपना देखते चलिएगा, इससे आपको और अच्छे तरीके से आइडिया लगता चलेगा। ठीक है, अब लोग हम बात करते हैं एक मैकेनिकल ब्रांच की जो एवरग्रीन ब्रांच है। ठीक है, त्रिची के अंदर एडमिशन चाहिए किसी को मैकेनिकल में तो होम स्टेट जो जिसका त्रिची का होम स्टेट है 98.98 परसेंटाइल चाहिए। अच्छा, अदर स्टेट वाले बच्चों को 99.37 परसेंटाइल आना पड़ेगा, तब जाके उसको त्रिची के अंदर मैकेनिकल के अंदर एडमिशन मिलेगा। अच्छा, ये कोई जोसा का डेटा नहीं है, ये सीसैप का आखिरी डेटा है, मीन्स कि सारे इटरेशन खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने की काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो है ये कंक्लूजन निकलता है, जिसका हम एनालिसिस आपके सामने अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुरुक्षेत्र की बात करें तो भैया होम स्टेट वाले बच्चों को 97.68 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होगा, है ना। और ऑल इंडिया के लिए देखिए 97.98 परसेंटाइल, ये 68 और 98 में भी बहुत बड़ा आंकड़ा चेंज हो जाता है। दिखने में ये नंबर्स छोटे हैं बट यहाँ पे भी एक बड़ा मार्जिनल डिफरेंस दिखता है हम लोग को। ठीक है, और हम लोग बात करें एसटी के लिए तो 85 परसेंटाइल चाहिए। वहीं पे आप सारी कैटेगरीज का जो है आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपना अच्छे से देख सकते हैं। एनआईटी दिल्ली में एसटी कैटेगरी अगर कोई है तो हाँ, और वहीं पे एनआईटी दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पे अगर कोई एसटी कैटेगरी वाला होगा तो 22 परसेंटाइल पे भी उसका एडमिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो होम स्टेट का जो है एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे सेम आप चीज देखो कि एसटी होम स्टेट पे 22.32 परसेंटाइल पे दिल्ली वाले बच्चों का आराम से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो जो बच्चे दिल्ली से और एसटी हैं भाई, अगर 22-23 परसेंटाइल भी है तो आपको टियर 1 के एनआईटीज के अंदर जो है एक डिसेंट ब्रांच जो है ईजिली यहाँ पे मिल पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं कुछ और ब्रांचेस की। सिविल की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे देख लो आपका सिविल के लिए 96 परसेंटाइल सबसे लास्ट वाले में चाहिए कुरुक्षेत्र के अंदर, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो 97.79 चाहिए होम स्टेट पे, अदर स्टेट पे अभी भी 98.51 चाहिए अगर आप त्रिचुबल्ली को टारगेट कर रहे हो तो, है ना। ये देख लीजिए कुरुक्षेत्र के अंदर जो है होम स्टेट पे सिविल जो है 10 परसेंटाइल पे भी बच्चे को मिला हुआ है। ठीक है, 10 परसेंटाइल पे भी बच्चे को मिला हुआ है। तो मैंने बताया कि होम स्टेट वाले बच्चों का जो भी अपना होम स्टेट है वो भी देखते रहें, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आप समझते रहें होम स्टेट का मतलब ये है कि आपने अगर वहां से 12th किया है तो आपका वहां पे होम स्टेट काउंट होगा, है ना, और कोई मतलब नहीं। कर लेते हैं लोअर ब्रांचेस के लिए कि भाई किसी तरीके से सर मुझे बस टियर 1 में एंट्री करा दीजिए किसी ना किसी एक ब्रांच में। तो सबसे जो लोअर ब्रांचेस हैं टियर 1 एनआईटीज की, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया उसमें क्या चाहिए आपको, है ना, कितना परसेंटाइल चाहिए कि भैया आप कहीं ना कहीं आप जाके एडजस्ट हो जाओगे। तो दिस इज द परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल चाहिए होम स्टेट पे राउरकेला के अंदर, और 94 परसेंटाइल देखो आप यहाँ पे देख सकते हो अदर स्टेट वाले बच्चों को मिनिमम चाहिए राउरकेला के अंदर जो टियर 1 की एनआईटी है उसके अंदर जो है एडमिशन करने के लिए। आप यहीं पे देख सकते हो कि 37 परसेंटाइल पे भी आपको अगर आप एसटी हो होम स्टेट पे, है ना, अदर स्टेट वाले बच्चों को कितना चाहिए 76 परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में 54 परसेंटाइल चाहिए, 55 परसेंटाइल चाहिए। तो इस तरीके की परसेंटाइल आपको चाहिए। आप यहाँ से जो है सारा एनालिसिस को अच्छे से देख सकते हो और उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। कैटेगरी वाइज आपको बहुत अच्छे से अब चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं टियर 2 एनआईटीज पे। ठीक है सर, टियर 1 में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या टियर 2 में कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो एक बार टियर 2 एनआईटीज देख सकते हैं, है ना। और टियर 2 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस अगर हमें चाहिए, सीएससी स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो मिनिमम कितने परसेंटाइल होंगे? कौन से एनआईटीज टियर 2 के अंदर हम लोग रखते हैं? तो देखो सूरत हो गया, सिलचर हो गया, गोवा हो गया, भोपाल हो गया, जालंधर हो गया, हमीरपुर हो गया, रायपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पुडुचेरी हो गया, पटना हो गया, सिरपुर हो गया और उत्तराखंड हो गया। दीज ऑल एनआईटीज आर लाइज इनटू अ टियर 2 एनआईटीज। कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो
अदर स्टेट पे मिनिमम 98.24 परसेंटाइल चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर एंट्री ले पाओगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप ये देखो कि 98.19 परसेंटाइल चाहिए, है ना। एससी की बात कर लें यहाँ पे तो मेल कैंडिडेट के लिए 93 परसेंटाइल चाहिए, और एसटी के लिए बात करें तो 86 परसेंटाइल चाहिए। हाँ, मैंने अदर कैटेगरी की बात करी, आप उसी हिसाब से अलग अलग कॉलम में अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अदर ब्रांचेस के ऊपर। सीएससी के अलावा जो और ब्रांचेज हैं, है ना, उस पर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं, फिर सारी ब्रांचेस का हम एक साथ आपको बता देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मिनिमम बात करें तो यहाँ पे भी देख लो कि अदर स्टेट को मिनिमम 97.72 परसेंटाइल चाहिए, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए तो 85 परसेंटाइल चाहिए। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे भी साथ के साथ अपना स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे फटाफट से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम सारी ब्रांचेस का एक बार टियर 2 में बात कर लेते हैं कि सारी ब्रांचेस में मतलब सर्किटल में इलेक्ट्रिकल भी हो गया, मैकेनिकल भी हो गया, सिविल भी हो गया, इनमें कितना ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, यहाँ पे मैंने सारा डेटा शो कर दिया। ये इलेक्ट्रिकल का डेटा है, फिर आप ये देखो मैकेनिकल है, और यहाँ पे सिविल है। तो अगर हम लोग सिविल की बात कर लें, है ना, तो सिविल में आप देख लीजिए 94 परसेंटाइल जो है ओपन कैटेगरी पे लास्ट परसेंटाइल है टियर 2 के अंदर एडमिशन करने के लिए। 94 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होगा। और यहाँ पे हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो यहाँ पे भी आप ये देख लीजिए अदर स्टेट के लिए 94.65 परसेंटाइल चाहिए होगा, है ना। एससी के लिए बात करें तो 87 परसेंटाइल पे भी आपका यहाँ पे काम चल जाता है। एसटी के लिए बात करें तो 85 परसेंटाइल चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने सारी परसेंटाइल की सारी ब्रांचेस की बात कर ली टियर 2 में। अब सबसे लोअर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं कि बिल्कुल और क्या जो है लोअर ब्रांचेस में आपका कहाँ तक एडमिशन हो जाएगा। तो दिस इज द टियर 2 लोअर ब्रांचेस कि भैया कोई ना कोई टियर 2 के एनआईटीज में सबसे लोअर ब्रांच में एंट्री मेरी हो जाए, एनआईटी सर मुझे मिल जाए। तो जनरल कैटेगरी पे बात करें तो मिनिमम जो है 93.70 परसेंटाइल चाहिए, है ना। तो 93.70 इज द सेफ परसेंटाइल। जिस बच्चे का भी ये परसेंटाइल आ रहा है बहुत आप सेफ हो, आपको यार डेफिनेटली एक एनआईटी तो मिल रही है, और टियर 2 की ठीक ठाक से एक एनआईटी में आप कहीं ना कहीं चले जाओगे, बशर्ते आपको काउंसलिंग अच्छे से करानी है। अगर वहीं हम लोग बात कर लें ओबीसी के लिए तो 92 परसेंटाइल है बेटा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 92 परसेंटाइल पे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर एसटी हो, और एसटी तो हो तो 74 परसेंटाइल चाहिए, लेकिन आपका होम स्टेट है, ठीक है, सूरत आपका होम स्टेट है, तो बेटा ये देख लीजिए 50 परसेंटाइल पे भी काम चल जाता है। और यहाँ पे जरा देखो होम स्टेट पे 77 परसेंटाइल पे जो है आपको कॉलेज मिल रहा है, और यहाँ पे 93 परसेंटाइल पे मिल रहा है। तो ये फर्क दिखता है कि भैया बस जिस बच्चे ने अपना गुजरात से स्कूलिंग कर लिया होगा उसको 77 परसेंटाइल पे जो एनआईटी मिल रही है वो आपको 93 परसेंटाइल लाना पड़ रहा है। एक बड़ा मार्जिनल डिफरेंस है, यही जो है मैजिक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पीडब्ल्यूडी 7 परसेंटाइल, और पीडब्ल्यूडी आउटसाइड वाला बच्चा देखो 7 परसेंटाइल पे भी। तो जो बच्चे पीडब्ल्यूडी हैं भाई 7 परसेंटाइल 8 परसेंटाइल पे भी आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे हमने पीडब्ल्यूडी का दिखाया, हालांकि जब हम ये जो डेटा बात कर रहे हैं उसमें मोस्टली पीडब्ल्यूडी की सीट फुल हो जाती है, फिर भी देखो 7-7 8-8 परसेंटाइल पे भी आपको आराम से पीडब्ल्यूडी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार अब आते हैं टियर 3 एनआईटीज के। सर लेकिन कुछ भी करके मुझे सीएससी ही चाहिए, टियर 3 होगा तो चलेगा। तो दीज आर द टियर 3 एनआईटीज। मेघालय हो गया, श्रीनगर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अगरतला हो गया, मिजोरम हो गया। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज भी कहते हैं इसको, कई लोग प्रेफर नहीं करते जाना, बट एनआईटी है यार, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक बार जरा कट ऑफ देख लेते हैं तो आप जरा देख के शॉक हो जाओगे कि कंप्यूटर साइंस 52 परसेंटाइल पे भी पॉसिबल है। अगर आपके पास होम स्टेट का कोटा है मिजोरम का तो 52 परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाएगा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। वहीं आप देखो सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट को ये पॉसिबिलिटी सिर्फ 29 परसेंटाइल पे हो सकता है। तो भाई दैट इज द ऑफ एनआईटीज। यस, 10 लाख रैंक पे भी आपके साथ एक बच्चा ऐसा पढ़ेगा जिसके लिए आप 93 परसेंटाइल आए हो, और सिमिलर बच्चा आपके साथ पढ़ेगा तो 29 परसेंटाइल मींस 10 लाख रैंक, उस रैंक पे भी आपका आराम से एडमिशन हो पा रहा है, ठीक है। अब बाकी एससी एसटी वाले भी देख लें भैया, देखो एसटी वाला 19 परसेंटाइल पे जा रहा है, कह रहा है होम स्टेट पे। तो यहाँ पे आउटसाइड वाला एसटी को देखो 83 परसेंटाइल लाना पड़ रहा है। तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कंप्यूटर साइंस में भी आप ये देखो चीज़ें ऐसी होती हैं, क्राउड, है ना। अब हम इसमें सारे ब्रांचेस के ऊपर देख लेते हैं कि भाई अगर कहीं ना कहीं ट्रिपल इसके अंदर एंट्री मिल जाए, है ना। बिल्कुल लास्ट यहाँ पे एनालिसिस हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी तरीके से इसके अंदर टियर 3 के अंदर एंट्री मिल जाए, कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। तो आप ये देख लीजिए, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो अगरतला के अंदर देखो होम स्टेट पे 51 परसेंटाइल चाहिए, लेकिन लास्ट जो एनआईटी आपको मिलेगा तो जिन बच्चों का 91.42
परसेंटाइल के आसपास है, मतलब 91 परसेंटाइल के आसपास है, 90 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल के आसपास है, ये सेफ स्कोर है बेटा। इस परसेंटाइल के अंदर आप एनआईटीज के अंदर जा सकते हो। ये लास्ट ये बिल्कुल लास्ट डेटा है, ये रो जो है बिल्कुल लास्ट डेटा है। मैं एक बार आपको सभी को कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि मिनिमम इतना परसेंटाइल आपको चाहिए एनआईटी के अंदर एडमिशन करने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी 91.42 परसेंटाइल, इस परसेंटाइल के बाद बेटा आपको एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो जिनको बस एनआईटी का टैग चाहिए, मिनिमम ये परसेंटाइल चाहिए। फीमेल को बेटा देखो 89 परसेंटाइल पे भी आपको एनआईटी मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए तो 87 परसेंटाइल पे भी वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना, 87 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो ओबीसी के लिए 89 परसेंटाइल चाहिए होगा, और एससी के लिए मिनिमम जो है 81 परसेंटाइल चाहिए होगा, है ना, और अदर स्टेट एसटी के लिए 65 परसेंटाइल चाहिए होगा। तो ये परसेंटाइल है मिनिमम, इतनी परसेंटाइल आपको चाहिए होगी, तभी जो है आप एनआईटीज के अंदर जो है एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस चाहिए कि आपके परसेंटाइल पे आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है, तो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है करियर कनेक्ट सर्विसेज, मैं आपको दिखा देता हूँ गो थ्रू करके, है ना। आप यहाँ से जाके आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं। हमारा एक सर्विस है बेसिकली इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर, है ना, दिस इज द ऑल इन वन इंजीनियरिंग पैकेज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सारी काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में जितनी काउंसलिंग्स होती है वो सारा कुछ इसके अंदर उन सबका आपको जो है एक डेडिकेटेड चीज़ मिलने वाली है। बेसिकली हम लोग 54 काउंसलिंग कराते हैं। जिन बच्चों को भी टियर 2 एनआईटीज या टियर 3 एनआईटीज के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके परसेंटाइल पे नहीं मिल रहा है, बेटा फॉर श्योर कह रहा हूँ एक वीडियो देख लेना जो हम लोगों ने कल अपलोड किया था, और एक वीडियोस अभी और भी आएंगी टॉप 30 गवर्नमेंट कॉलेज की जो बेटर देन एनआईटीज होंगी और ट्रिपल आईटीज होंगी, है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग उसके अंदर कवर करते हैं। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, बेसिकली आपके परसेंटाइल पे एक स्पेसिफिक डेटा आपको मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या कॉलेज और उनके क्या क्या ब्रांचेस इस परसेंटाइल पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, मुझे क्या क्या मिल सकता है। ये कंप्लीटली डेडिकेटेड 54 काउंसलिंग है। हम ऑल ओवर इंडिया में सारी काउंसलिंग कवर करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जोसा से, सीसैप से, जैक दिल्ली से, आईपीयू से, कॉमेड के बैंगलोर से, एमआईटी मणिपाल, थापर, वेल्लोर, एलएनएमआईटी, जेपी नोएडा, एसआरएम, है ना, बीआईटी पटना के कुछ कैंपसेस, महाराष्ट्र सेट, है ना, ये सारा यूपी टेक, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू, ये सारा कुछ हम लोग कवर करते हैं उसके अंदर, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें सारी इंक्लूडेड होती है। तो उसके बेसिस पे नॉट ओनली योर परसेंटाइल और 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी हम लोग आपको प्रेडिक्शन देंगे, 1-to-1 सेशन में मिल जाएगा। तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी चाहिए या आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर है, उनसे आप बात कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।